तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स ने बबाता को बोल के किलर एरेना में मास्टर ली शैंग को अपना अपोनेंट बनवा दिया था, लेकिन उनके लाइटनिंग अटैक से वो हार जाता है। साथ ही मैक्स मास्टर हॉन्ग से भी हार गया था और जब उसने गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को अपना अपोनेंट सेट करा था तो उसे पता चल गया था कि कैसे वो गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को ट्रेन कर सकता है, क्योंकि उसने उसकी वीकनेस देख ली थी। इसके बाद बबाता ने मैक्स को बताया था कि लगभग 3 साल में अर्थ पर नॉलेंसन क्लैन का एक एयरक्राफ्ट आ जाएगा जिसमें नॉलेंसन भी बैठा है। तो ये जान के मैक्स और दोनों मास्टर चिंता में पड़ गए थे और वर्चुअल स्पेस में बैठकर आगे का प्लान सोचने लगे थे, लेकिन तभी वहाँ नॉलेंसन खुद आ जाता है, जिसके बाद वो मैक्स को अर्थ को बेचने का ऑफर देता है जो कि 100 बिलियन जियामू कॉइन्स का था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैक्स नॉलेंसन के ऑफर को ठुकरा देता है, जिसे देखकर आसपास वाले लोग बातें बनाने लगते हैं कि ये कितना बड़ा बेवकूफ़ है जो 100 बिलियन जियानबू कॉइन्स को ठुकरा रहा है। ऊपर से क्या इसे पता नहीं कि नॉलेंसन क्लैन से टकराने वाला बंदा जिंदा नहीं बचता। इधर नॉलेंसन गुस्से में मैक्स से बोलता है कि मेरे ऑफर को मना करना तो तुम्हारे ऑप्शन में था ही नहीं। अब ये बोल के नॉलेंसन मैक्स के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मैक्स पीछे होकर उस अटैक से बच जाता है। इधर नॉलेंसन को अटैक करते देख कैंगबो मानियो के सोल्जर्स उसे रोकने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें जाने से रोक देता है। इस तरह वो बाल प्रैक्टिशनर और वो लाल बालों वाली लड़की भी ये सब देख रहे थे। तभी बाल प्रैक्टिशनर बोलता है कि वर्चुअल यूनिवर्स में एरेना के बाहर सबका लेवल एक जैसा कर दिया जाता है, इसलिए अभी मैक्स का ग्रुप और नॉलेंसन दोनों ही स्टार लेवल 4 स्टेज पर है, जिसकी वजह से अभी इतनी जल्दी ये तीनों नहीं मरेंगे, नहीं तो नॉलेंसन इन्हें तुरंत ही मार देता क्योंकि वो यूनिवर्स लेवल पर है। इस तरफ मैक्स के पास दोनों मास्टर आके खड़े हो जाते हैं। तभी नॉलेंसन गुस्से में उन तीनों की तरफ बढ़ता है तो मास्टर ली शैंग भी उसकी ओर जाते हैं, जहां वो दोनों एक साथ एक दूसरे पर पंच करते हैं। लेकिन नॉलेंसन की फिजिकल पावर ज्यादा होने के कारण वो मास्टर ली शैंग को दूर फेंक देता है। ये देखकर मास्टर हॉन्ग नॉलेंसन के पास जाके उसके फेस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नॉलेंसन बड़े आराम से उनके अटैक से बच जाता है। तभी मैक्स भी आके नॉलेंसन को किक करने की कोशिश करता है, जिसके बाद मास्टर हॉन्ग और मैक्स दोनों ही नॉलेंसन पर लगातार अटैक करते हैं, लेकिन नॉलेंसन अपने एक ही हाथ से उनसे बच रहा था। तभी वो किक मार के उन दोनों को पीछे फेंक देता है। इधर वो लाल बालों वाली लड़की कहती है कि नॉलेंसन के पास काफी ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है, इसलिए इसके बावजूद भी कि वो सेम लेवल पर है उनका नॉलेंसन को हराना बड़ा मुश्किल है। इस तरफ मैक्स सोचता है कि नॉलेंसन पर स्पिरिचुअल अटैक करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो आगे बढ़ के उस पर फिजिकल अटैक ही करने लगता है, लेकिन नॉलेंसन मैक्स का पैर पकड़ के उसे जोर से मुक्का मारता है, जिसके कारण उसके मुंह से खून आने लगता है। उसी वक्त मास्टर ली शैंग पीछे से आके नॉलेंसन पर वार करने की कोशिश करते हैं, पर वो उनके हर अटैक से बच रहा था। तभी मास्टर ली शैंग अपने पैरों से नॉलेंसन की गर्दन पकड़ लेते हैं, पर नॉलेंसन अपनी मसल पावर का इस्तेमाल करके खुद को छुड़ा के उन्हें पीछे फेंक देता है, पर अब उन्हें भी खून आ रहा था। इसके बाद नॉलेंसन मास्टर हॉन्ग पर अपने टेंटिकल से अटैक करता है और उनकी तलवार नीचे गिरा के उन्हें पीछे फेंक देता है, जिसके बाद वो तुरंत ही मैक्स के पीछे आके उसे पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त मास्टर हॉन्ग और मास्टर ली शैंग अपने अपने डोमेन को कंबाइन करके नॉलेंसन की स्पीड कम कर देते हैं और जिसके कारण मैक्स नॉलेंसन के अटैक से बच जाता है। अब दोनों मास्टर नॉलेंसन से कहते हैं कि तुम्हारा अटैक तो ताकतवर है, पर तुम हमारे डोमेन से कैसे बचोगे। ये सुन के नॉलेंसन अपना डोमेन एक्टिवेट करने लगता है, जहां ऐसा करने की वजह से दोनों मास्टर्स को काफी प्रेशर फील हो रहा था। उसी वक्त नॉलेंसन अपने डोमेन से वो कंबाइंड डोमेन डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर मास्टर ली शैंग सोचते हैं कि ये ऐसे कैसे कर सकता है। अब नॉलेंसन उन तीनों की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। इधर वो लाल बाल वाली लड़की बोलती है कि नॉलेंसन के पास टेक्निक्स बहुत ज्यादा है, इसलिए अभी ये तीनों वॉरियर्स इससे बहुत पीछे हैं। इस तरफ कैंगबो मानियो अपने वॉरियर से नॉलेंसन को रोकने को बोलता है, तो वो वॉरियर नॉलेंसन को वार्निंग देता है कि ये जगह लड़ने के लिए नहीं है, इसलिए वो अगर अभी नहीं रुका तो उसे वर्चुअल यूनिवर्स से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। ये सुन के नॉलेंसन अपना डोमेन हटा देता है और उन तीनों से कहता है कि तुम जैसे छोटे से क्रिएचर्स को मुझ जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा यही हाल होगा।
ये सुन के आसपास वाले लोग बातें बनाने लगते हैं कि ये तीनों बहुत ज्यादा घमंडी है क्या। इन तीनों को अपनी औकात नहीं पता जो एक यूनिवर्स लेवल के बंदे को चैलेंज कर रहे हैं। इधर ये सुन के मैक्स नॉलेंसन से कहता है कि तुम एक लालची हो और तुम्हारे लालच के कारण तुमने मेरे प्लेनेट पर कई बार अटैक करवाया है और इसमें मेरे कई लोग काफ़ी इंजर्ड भी हुए हैं, पर तुम फिर भी अर्थ पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हुए। इसलिए तुम यहाँ आके मुझे अर्थ बेचने पर फोर्स कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करूँगा। ये सुन के आसपास वाले लोग बातें करने लगते हैं कि नॉलेंसन क्लैन कितना नीच है और पीछे पीछे इतनी चालें चल रहा है। इस तरफ अपने क्लैन के बारे में ये सब सुनने के कारण नॉलेंसन को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो फिर भी खुद को शांत करके मैक्स से कहता है कि मेरे क्लैन ने तुम्हारे प्लेनेट पर कभी अटैक नहीं किया। जिसने तुम्हारे प्लेनेट पर अटैक करा था वो मेरे क्लैन से नहीं थे। ये सुन के मैक्स पूरा की आइडेंटिटी सबको दिखाता है जो कि नॉलेंसन क्लैन की थी। साथ ही वो सबको बाकी अटैकर्स के बारे में बता देता है, जिसे जानकर सबको लगने लगता है कि मैक्स सच बोल रहा है। साथ ही वो बाल्ड वॉरियर तो कहता है कि मैक्स बहुत ही ब्रेव है जो अपने क्लैन को बचाने के लिए नॉलेंसन क्लैन के खिलाफ जा रहा है। इधर नॉलेंसन को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो फंस गया था, पर तभी वो मैक्स से कहता है कि पूरा को तो पहले ही नॉलेंसन क्लैन से निकाल दिया गया था, इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई सही एविडेंस नहीं है तो मुझ पे कोई आरोप मत लगाओ, क्योंकि पता नहीं कि तुम कितने दिन जिंदा रहोगे। शायद हो सकता है तुम किसी एक्सीडेंट में मारे जाओ, तब बिना पैसे दिए अर्थ मेरी हो जाएगी और उस वक्त तुम्हें मेरे ऑफर को ठुकराने का दुख होगा। अब ये बोल के नॉलेंसन वहां से चला जाता है। लेकिन ये सब सुन के मैक्स को मनी मन गुस्सा आ रहा था, पर तभी दोनों मास्टर्स और आसपास वाले लोग मैक्स को अपने लिए खड़े होने के कारण उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। इधर मास्टर हॉन्ग मैक्स से कहते हैं कि अब ये मामला बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए बहुत से क्लैंस की नज़र अब अर्थ पर होगी। इसके बाद दोनों मास्टर्स और मैक्स वहाँ से चले जाते हैं। इधर कैंगबो मानियो बोलता है कि लगता है वर्चुअल यूनिवर्स में एक नई जान आने वाली है। अब वो वर्चुअल यूनिवर्स में सभी के पास मैक्स और नॉलेंसन की खबर फैला देता है, जिसे देखकर सभी अर्थ के बारे में जान जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या अर्थ पर बहुत ज़्यादा ट्रेजर्स है जो नॉलेंसन क्लैन उसकी बहुत बड़ी कीमत देना चाहता था। इधर वो बाल वॉरियर और लाल बालों वाली लड़की भी ये न्यूज़ देखकर बोलते हैं कि अब ये न्यूज़ कई लोगों तक पहुंच गई है, इसलिए अब उन तीनों भाइयों का खतरा और बढ़ गया है। इस तरफ बबाता मैक्स को बताती है कि तुम्हारी ब्रेवरी के कारण हम यूनिवर्स की कई स्पीशीज के टारगेट बन गए हैं। तभी मास्टर हॉन्ग बबाता से पूछते हैं कि ज़रूर कोई ना कोई स्पीशीज तो अर्थ के लिए निकल भी गई होगी, इसलिए वो मैक्स से कहकर वॉर्म होल के पास के सभी डिटेक्टर्स एक्टिवेट करवाने लगते हैं, जहां एक्टिवेट करते ही उन सबको पता चलता है कि 3 स्पेसशिप तो अर्थ की तरफ निकल भी गई है, जिनमें से पहली तो नॉलेंसन क्लैन की थी और बाकी 2 इतनी हाई टेक तो नहीं थी, लेकिन वो फिर भी स्टार लेवल के वॉरियर्स की शिप थी। तो ये सब देखकर मैक्स सोचता है कि हमारी आज़ादी इन लोगों के कारण नहीं छिननी चाहिए। उसी वक्त उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जहां कॉल उठाने पर मैक्स को पता चलता है कि कॉल तो उन्हीं दोनों वॉरियर्स ने की थी जो उसे थोड़ी देर पहले मिले थे। अब वो दोनों वॉरियर्स अपना नाम बताते हैं, जहां लाल बालों वाली लड़की का नाम गाइया था और बाल वॉरियर का हुक। उसी वक्त हुक मैक्स से कहता है कि जब तुम्हारी लड़ाई नॉलेंसन से हो रही थी तब हम वहीं थे और हम तुम्हारी फाइट से काफ़ी इम्प्रेस भी हुए थे, इसलिए हम तुमसे मिलना चाहते हैं। तो मैक्स और दोनों मास्टर्स इसके लिए मान जाते हैं, जिसके बाद वो सब किलर एरेना के पास मिलते हैं। और जब हुक और गाइया को पता चलता है कि नॉलेंसन क्लैन की शिप अर्थ पर 3 साल में आने वाली है और उन्हीं 3 सालों में मैक्स और बाकी दोनों मास्टर्स को यूनिवर्स लेवल के वॉरियर से लड़ने का कोई तरीका ढूंढना है, तो ये जान के गाइया उन तीनों से कहती है कि अगर तुम्हें अपनी एबिलिटीज़ जल्दी से बढ़ानी है तो तुम यूनिवर्स मर्सनरी फोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सुन के मास्टर हॉन्ग कहते हैं कि ये तो वही फोर्स है ना जिसका एग्ज़ाम यूनिवर्सल मर्सनरी फोर्स अलायंस लेता है। इस पे गाइया हाँ करते हुए कहती है कि एक बार तुम स्टार लेवल पर आने के बाद तुम वो एग्ज़ाम दे सकते हो, जो कि मर्सनरी फोर्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। साथ ही ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा टफ भी होता है और इसमें एलिमिनेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जितने भी यूनिवर्स लेवल के वॉरियर्स होते हैं उन सभी ने पास में ये एग्ज़ाम दिया था, इसलिए मैंने और हुक ने भी इस एग्ज़ाम के लिए खुद को रजिस्टर करवा लिया है, क्योंकि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुम्हें मेहनत तो करनी होगी। तभी हुक उन तीनों से पूछता है कि क्या तुम मर्सनरी अलायंस ज्वाइन करना चाहते हो।
इस पे मास्टर होंग कहते हैं कि ये बहुत शर्म की बात है, पर अभी मैक्स और मास्टर ली शैंग ही स्टार लेवल पर पहुंचे हैं और मैं तो अभी प्लेनेट लेवल स्टेज 9 पर हूँ, जिसके कारण मैं एग्जाम नहीं दे सकता। ये सुन के गाइया मास्टर होंग से कहती है कि तो तुम्हें किलर एरेना का बैटल स्पेस ट्राई करना चाहिए। तो ये सुन के मैक्स उस बारे में गाइया से पूछता है, तो हुक बताता है कि बैटल स्पेस रियल नाइट्स के लिए होता है, जिसके कारण तुम और ज़्यादा बैटल एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो और उसके लिए मैं और गाइया तुम्हें वहाँ ले जा सकते हैं ताकि मास्टर होंग जल्दी से स्टार लेवल पर पहुंच जाएं। अब वो सब वहाँ जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले वो तीनों अपना अपना नाम चेंज कर लेते हैं ताकि उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। अब मैक्स और दोनों मास्टर्स अलग अलग जगह बैटल एरेना में आते हैं। साथ ही मैक्स के साथ गाइया भी वहाँ आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो। तो मैक्स उस पे हाँ करता है। तभी बबाता मैक्स को टेलीपैथी के थ्रू बताती है कि इस बैटल एरेना में स्टार्स मिलते हैं और अगर तुम किसी 6 स्टार से ज़्यादा वाले वॉरियर से फाइट करोगे तो तुम उतने ही ज़्यादा ग्रो करोगे। साथ ही ऐसा करने पर और भी स्ट्रांग लोग तुमसे लड़ने के लिए आएंगे। इधर गाइया अपनी बॉडी को तैयार करने लगती है। इसके बाद वो अपना इंजन ऑन करके मैक्स की तरफ तेज़ी से बढ़ती है, पर मैक्स उसकी किक से बच जाता है। तो गाइया मैक्स पर स्वॉर्ड से अटैक करती है, लेकिन मैक्स अपने हेवेनली नाइफ से उस स्वॉर्ड को रोक लेता है और उस पे अपने हेवेनली नाइफ की नई शेप से अटैक करता है, जिसके कारण वो मारी जाती है। अब उस बैटल फील्ड से बाहर आके गाइया देखती है कि मैक्स उससे जीत गया है, जिसे देखकर वो सोचती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं उसका एक भी अटैक नहीं झेल पाई। वो सच में कमाल का स्पिरिचुअल मास्टर है और इसी कॉन्फिडेंस के कारण उसने नॉलेंसन से पंगा लिया था, जबकि उसका लेवल इतना लो है, इसलिए मुझे उससे जेलसी हो रही है। लेकिन अब मैं मास्टर होंग और ली शैंग की एबिलिटी देखने के लिए और भी एक्साइटेड हूँ। इधर मास्टर ली शैंग के सामने हुक आता है, जिसे देखकर मास्टर ली शैंग अपना डोमेन एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसके बाद वो हुक की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। तो हुक भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर ली शैंग उसे अपने लाइटनिंग अटैक से मार देते हैं, जिसके कारण उन्हें 4 स्टार मिलते हैं। इधर मास्टर होंग ने भी अपने ओपोनेंट को मार दिया था, जिसके उन्हें 5 स्टार मिलते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं जहां वो तीनों ही अब तक 100 से ज़्यादा फाइट कर चुके थे, जिसे देखकर गाइया हैरान थी क्योंकि वो उनमें से एक भी फाइट नहीं हारे थे। तभी हुक कहता है कि इन्हें एक 6 स्टार वाले बंदे ने भी चैलेंज करा था, लेकिन उसे भी इन्होंने बड़े आराम से हरा दिया था। तभी उनके रिकॉर्ड्स फिर से अपडेट होते हैं, जहां मैक्स देखता है कि वो अब तक 201 मैच खेल चुका है। साथ ही वो उनमें से एक भी नहीं हारा, लेकिन उसकी स्टार रेटिंग अभी तक 4 ही थी। ये देखकर मैक्स को कुछ समझ नहीं आता, तो बबाता मैक्स को बताती है कि मास्टर होंग और ली शैंग के पास डोमेन है, जिसके कारण वो लड़ते हुए काफ़ी अच्छे लगते हैं, इसलिए उनकी रेटिंग ज़्यादा है। लेकिन तुम्हारे पास कोई यूनिक चीज़ नहीं है, इसलिए लोगों ने तुम्हें कम स्टार दिए हैं। ये सुन के मैक्स बबाता से कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं फैंसी फाइट करना चाहूँगा, इसलिए मेरे अपोनेंट्स के नंबर बढ़ा दो। अब बबाता कई सारे लोगों को एक साथ मैक्स का अपोनेंट बनने की रिक्वेस्ट भेज देती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।